अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, कल मैंने और मुबशर लुकमान साहब ने बहरिया टाउन के साबिक चेयरमैन मलिक रियाज का मुश्तरका इंटरव्यू किया कि जिसकी बातगश्त आज सोशल मीडिया और फिर नेशनल मीडिया पर सुनी जा रही थी। यकीनन आप तक भी खबर पहुंची होगी जो ऑफ स्क्रीन प्रोग्राम के हकायक सामने लाए गए थे। मैं इनके सियाक और सबाक से आपको आज आगाह करना चाहती हूँ। जिन दिनों मलिक रियाज साहब सहाफ़ियों को अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ जमा शुदा मवाद दिखा रहे थे, तब उन्होंने मुझे मेरे शौहर समेत अपने घर ये कहकर बुलाया कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं अपने शौहर काशिफ अब्बासी के साथ अगले रोज तयशुदा वक्त पर उनके रिहाइश गाह पर पहुंच गई। उन्होंने सारा मवाद और बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ शेयर की। हमने अरसलान के खिलाफ इकट्ठा किया गया मवाद उनसे तलब किया, बार बार भी मांगा, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। चूंकि हमारे पास सवाए मलिक साहब की बातों के अलावा और कुछ न था, इसलिए हमने अपने प्रोग्रामों में इस मुलाकात का अरसलान इफ्तिखार पर मलिक रियाज के मुबैना इल्जामात का कोई जिक्र न किया। ताहम उनके घर से निकलते हुए मैंने मलिक रियाज साहब से वादा ले लिया कि जब ये इशू आप ब्रेक करेंगे या जब भी ये मंजर आम पर आएगा तो फिर कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया में सबसे पहले आप मुझे इंटरव्यू देंगे। मलिक रियाज साहब ने मुझसे वादा भी कर लिया और ये वादा उन्होंने फिर दोहराया जब वो बैरून मुल्क भी मौजूद थे। और फिर जब वादे के मुताबिक ये स्टोरी ब्रेक हो गई तो मैंने मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट में ही उनका वादा याद दिलाया। मलिक साहब ने अगले दिन यानी कि 13 जून को लाइव शो में आने की हामी भी भर ली। मैं और मेरी टीम अपनी तैयारियों में मगन हो गए। देयर वाज लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। मगर मुझे मेरी मैनेजमेंट के जरिए मालूम हुआ कि मलिक रियाज साहब अपने वादे के मुताबिक मुझे इंटरव्यू देने की अपनी कमिटमेंट पर कायम और दायम है, मगर उनकी ख्वाहिश है कि मेहर बुखारी रात 10 बजे के बजाय 8 बजे उनका इंटरव्यू करें। मलिक साहब को मीडिया के असूल और ज़वाबित के बारे में आगाह किया गया कि हर एंकर का अपना अपना एक टाइम स्लॉट होता है। रात 8 बजे मुबशर लुकमान साहब अपना प्रोग्राम किया करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एक एंकर को दूसरे एंकर का वक्त दे दिया जाए। उधर मुबशर लुकमान साहब का भी ये दावा था कि मलिक रियाज साहब ने आज ही के दिन उन्हें इंटरव्यू देने का वादा भी कर रखा है। सो ये मामला हमारी कंपनी यानी कि दुनिया टीवी में तूल पकड़ गया कि जिस पर यह तय किया गया कि मलिक साहब को इस बात पर राजी करने की कोशिश करते हैं कि वो रात 8 बजे के बाद रात 10 बजे के लिए भी प्रोग्राम के लिए रुकेंगे और हम दोनों एंकर्स मिलकर साथ ही ट्रांसमिशन करेंगे। दैट वाज अ गुड सोल्यूशन। ये ट्रांसमिशन दुनिया स्पेशल के नाम से नशर की जाएगी, ये भी फैसला हुआ। मलिक रियाज साहब से जब ये बात की गई तो उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर इस शर्त पे, ऑन दिस कंडीशन, कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे बल्कि रात 10 बजे भी लाइव प्रोग्राम में ही शिरकत करेंगे। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। मलिक रियाज साहब कल रात 7:45 पर दुनिया न्यूज के दफ्तर में आए और 11:20 तक यहाँ मौजूद रहे। 9 से 10 बजे के दौरान हमारी उनसे मजीद ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जारी रही। बदकिस्मती से वो किसी कैमरा पर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि ये घंटा दुनिया न्यूज के स्टूडियो के बजाय हमारे दफ्तर में गुजरा, इसलिए ये चोरी से बचा रहा। प्रोग्राम के दौरान ली जाने वाली ब्रेक्स और इनमें होने वाली गुफ्तगू की तरफ एक बार चलते हैं। एक दफा ये मुलाहिजा कीजिए पहले। नहीं बाबा, हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। गल करो नवीद साहब। जी नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन। मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय। इस पे बहुत तनकीद की जा रही है। क्लैरिफिकेशन सुनिए। जब हम रात 10 बजे, ये 10 बजे की स्लॉट की बात है, जब हम रात 10 बजे ऑन एयर होने जा रहे थे तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं 8 बजे भी पूरी बातें नहीं कर सका। मेरे पास तो अभी बातें हैं, हर कोई कुछ सोच के आता है। आप लोग मुझे बात नहीं करने देते, बार बार आप दोनों मुझे मिलके टोकते हैं, इसलिए मुझे अब ज्यादा वक्त दीजिए। मेरे पास कहने को और बहुत कुछ है कि जिस पर मुबशर लुकमान साहब ने ये तजवीज़ दी कि प्रोग्राम का टाइम 2-4 मिनट आगे बढ़ा देते हैं या एक्सटेंडेड टाइम ले लेते हैं। मैनेजमेंट से इसकी बात भी कर लेते हैं। आपने सुना होगा अभी इसी शॉट के अंदर कि मुबशर साहब ने प्रोड्यूसर नादिया को उनका नाम लेकर ये कहा कि उन्हें ब्रेक लेने के लिए तंग ना किया जाए और प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाने के लिए भी ऊपर बात की जाए, कि जिस पर हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने हमारी कंपनी के COO नवीद काशिफ साहब से बात करके प्रोग्राम का वक्त बढ़ाने की भी बात की। नवीद काशिफ साहब ने 3 से 4 मिनट जायद जाने की इजाजत तो दी और साथ ही कहा कि लोग यहाँ टेलीफोन्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं और बार बार ये गिला कर रहे हैं, हमारी जान को आए हुए हैं कि मलिक रियाज को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। अपने एंकर से कहो कि इस बात का ख्याल रखें कि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने ये बात जो है वो CCO साहब की मुश्तक मेरे इस USB जो मेरे कान में अभी भी लगी हुई है, इस तक हदायत पहुंचाई कि इस बात का ख्याल रखिए, हरास ना कीजिए गेस्ट को। नाज़रीन, ये बात भी अभी आपने सुनी।
अब सीओओ भी इस बात के बारे में हमें जो बता रहे थे, इस आईबी के जरिए जो मैंने आपको कहा मुझे बात ये पहुंचाएगी। इसके साथ ही हमारे साथ जो मेरे साथ लुकमान साहब बैठे हुए थे, आपने इसकी बात सुनी, उन्होंने मुझे फ़ोन भी पकड़ाया कि फ़ोन के ऊपर नवीद काशिफ साहब हैं, उनसे एक दफ़ा बराह रास्त बात कर लीजिए। अब बराह रास्त ये ऑर्डर दे दिया गया, मेरी भी उनसे बात करवाई गई। चूंकि हम ऑन एयर जाने वाले थे इसलिए मैंने जल्दी में बात मुकम्मल की कि जी जनाब समझ आ गई। मेरे पास 4 सेकंड रह गए थे ऑन एयर जाने के लिए। हमारे मीडिया कॉलीग्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ नवीद काशिफ साहब ने कहा वो मामूल की बात है, इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और ये प्रैक्टिस हर जगह होती है कि जब किसी अहम या मुतनाज़ शख्सियत का इंटरव्यू किया जाता है तो पूरी इंतज़ामिया ऑन बोर्ड भी होती है और मुतहर्रिक भी एक एक मरहले को और एक एक लम्हे का बगौर जायजा ले रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है नाजरीन कि हमारी कंपनी प्रॉपर्टी या निजी मवाद को चोरी करके इसे इसलिए इशू बना दिया गया क्योंकि आम आदमी मीडिया प्रैक्टिस के बारे में नहीं जानता। और नेचुरली जब ये ऑन एयर जाएगा तो आम आदमी सोचेगा कि ये कुछ प्लांटेड है या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जबकि कोई भी मीडिया प्रैक्टिशनर आज ऑन द रिकॉर्ड आके ये नहीं कह सकता कि कभी उसे ये नहीं कहा जाता कि हरास ना कीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। इसमें ऐसी गैर मामूली बात कोई नहीं थी। अब ब्रेक के दौरान होने वाली एक और मुतनाज़े बनाई गई गुफ्तगू की तरफ भी चलते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से सुन लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ, वो आपको वो शुरू में ही करना था, वो किया ही नहीं आपने, मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है। आपको क्या जवाब देंगे? जी, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 4 है जो उनकी अपनी वेबसाइट पे उनका ज़ाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, अगर आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के वकील से, एक की पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ दें केस, या किसी को आप जानते हो। एक दफ़ा फिर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस का जिक्र किया गया मेरे ही जरिए। एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि ये इंस्ट्रक्शंस महज यही थी कि हरास ना किया जाए, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान और मेहर बुखारी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों एग्रेसिव एंकर्स हैं। ये बात जो हुई भी कि मौका देना शायद कभी कभार मुश्किल हो जाता है गेस्ट को, कभी कभार आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप दूसरे को मिड वे कट करते चले जाते हैं कि नहीं लगता गेस्ट को कि उसे सही मौका मिल जाए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से के बाद मलिक रियाज साहब ने मुझे और मुबश्शिर को ये बताया कि मैंने तो अभी फलां इशू पर बात ही नहीं की। इनमें से एक नुक्ता ये भी था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। जब प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिस तरह भी आपने देखा भी, तो मलिक रियाज ये बात करना भूल गए थे 8 से 9 बजे के टाइम के ऊपर। ब्रेक के दौरान मुबश्शिर साहब ने उन्हें ये याद दिलाया कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात अभी तक नहीं की तो करिएगा। मैंने उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तफसील उनके इस्तफसार पे बताई जब उन्होंने पूछा, और मैं ये नहीं चाहती थी, अगर आपको फिर से भी दिखाएंगे, मैं नहीं चाहती थी कि इस मसले पर बात मजीद की जाए क्योंकि मेरे पास सवाल काफ़ी थे, वक्त बहुत कम था और मलिक साहब इस इशू पर किसी और पराये में बात कर चुके थे पहले वाले घंटे में। इसके अलावा नाज़रीन, अगले हिस्से पे भी चलते हैं। मरियम नवाज के SMS को भी एक इशू बना दिया गया, कंट्रोवर्शियल हुआ। प्लीज हैव अ लुक। मरियम नवाज का मैसेज आया है कि हमारी तरफ से आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हैं कि हम गाड़ी ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया अदा किया था और नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि गाड़ी ज़रूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये प्लीज़ ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती है हमने गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहे हैं हमारी तरफ से कह दो। नाज़रीन, हुआ ये कि मलिक साहब से मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप हर किसी पर पैसे लगाते हैं? आपने हमजा शहबाज के इलेक्शन में भी पैसे भी डाले, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आपने प्रोवाइड की। इसके बाद मुझे मरियम नवाज ने SMS करके ये कहा कि मेरा नाम लिए बगैर महर ये तरदीद कर दीजिए कि मलिक साहब ने हमजा को गाड़ी की ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया करके साथ ही गाड़ी लेने से इनकार भी कर दिया था। और ये बात हमजा शहबाज 24 घंटे में क्लैरिफाई कर भी चुके हैं। अर्ज ये है कि वो कौन सा एंकर है या सहाफ़ी है कि जिसके सियासतदानों, जर्नैलों, जजों, बिजनेसमैनों से ताल्लुकात नहीं होते, राब्ते नहीं होते। हर रोज़ प्रोग्राम के दौरान भी और प्रोग्राम के बाद भी हमें ऐसे फ़ोन और SMS मौसूल होते चले जाते हैं कि मेरे बारे में ये बात आपने गलत कह दी थी, या मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था, इसको क्लैरिफाई कीजिए, या ये बात आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब अगर कोई मरियम नवाज के SMS को भी इशू बनाना चाहता है तो फिर ये इसके दीन ईमान पर है। प्रोग्राम के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या ये हुआ कि मुबश्शिर लुकमान साहब मुझसे इस बात पर नाराज़ होकर उठ चले गए कि उनका ख्याल था कि मैं एक तो उनको बोलने नहीं दे रही, वो कम बोल रहे हैं, और साथ ये भी कि मैंने मुनस इलाही का नाम अपने सवाल में क्यों लिया। एक दफ़ा देखिए। I have a better idea now. We both can be happy.
Divide it up. You ask your questions when you say this, then I talk, when I say this, अब बोले हम यार ना करना, मेरा प्रोग्राम ना खराब मैं करिए। चुप करके बैठूं। He's very childish that way, by the way. मेरा अल्लाह का वास्ते मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें। I'm childish। What is wrong with you? अल्लाह का वास्ते यार, ये कोई सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। What's wrong with you? अल्लाह की कसम है। आप चला लें, अपना चैनल भी चला लें। खुदा What's wrong with you? उम्र देखें अपनी। देखिए मुबशर, पहले से नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए था, मैं तो शाम से कह रही थी उठाएं ये कुर्सी। बच्चों वाली हरकतें हैं, क्या हो गया यार? मुबशर प्लीज, मेरे ना बड़ी जाती हो जाएगी। क्या ज्यादती हो जाएगी? मुबशर, मुबशर, बुला लें उन्हें, अगर आते हैं तो आ जाएं। क्या कर रहे हैं अब आप? मुबशर, बच्चों वाली हरकतें ना मुबशर। करें। एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं। आप ले लें, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उठ के नहीं जाती। मुबशर, उम्र वेख तो गलना वेख को लग रहा है बस उनको मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, 2 मिनट वो एक्स्ट्रा ले लें, 2 मिनट मैं ले लूं, इसमें क्या बड़ी बात मना है? लेंगे उसे, मना लेंगे। It is indeed very embarrassing and we're not better professionals today for showing you this. नाज़रीन, एंकर्स के दरमियान प्रोग्राम के दौरान नोक झोंक हो जाती है, यकीनन हो जाती है। अलबत्ता ये कम ही हुआ है कि जो कल मेरे और मुबश्शिर लुकमान साहब के दरमियान हो गया था, जो आपने मुलाहिजा भी किया है। मैं इसकी वजह नहीं जानती, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ना ही मैं इसकी तफसील में जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये सारा मामला अभी खुद ही मुलाहिजा कर चुके हैं। मुबश्शिर को मलिक रियाज और उनके स्टाफ ने मना लिया। अभी आपने देखा भी था, मलिक रियाज जिस मरियम का नाम ले रहे थे, मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, वो मरियम नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि वो बहरिया टाउन की वाइस चेयरमैन है। मजीद देखिए। मलिक साहब ऑन एयर कहना है कि आपने और मियां आमिर ने मुझे प्रेशराइज किया इस प्रोग्राम के लिए। हट गई मेरी कुर्सी, चलो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, और एक छोटे से वक्फे के बाद लुकमान साहब हमारे साथ फिर हाजिर होंगे और तीखे तीखे सवाल पूछे जाएंगे मलिक रियाज साहब से। लेकिन बी राइट बैक। खुदा का वास्ते नहीं, नहीं। अल्लाह खुदाया, इस पे दुखी हुए हो। अब वो बात नहीं तो ये बात, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। अच्छा माफी तो हो सकती ना, बड़ा भरा माफी मांगता था। मैंने आपको ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी शो से पहले कि मूनस के क्वेश्चन पे आप कुछ ना कहिएगा। नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप उस पे नहीं कहेंगी अभी। नहीं, मैंने कहा था मैं उससे सवाल पूछूंगी, आपने कहा मैं उसकी साइड मैंने कहा था ना लेना। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको किसी पे नहीं कहा था, मैंने आपको एक सवाल पे कहा। क्या चल माफी उसका सवाल ना पूछना? क्यों ना पूछूं मैं? उसकी वजह है कि उसका रेलेवेंट नहीं है। मैं डिसाइड करूंगी रेलेवेंट क्या है, या कोई और चले decide माफी करेगा? माफी मैं भी माफी कर रहा हूं। माफी आप अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करें, मैं अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करूंगी। आपने एक दफ़ा फिर देखा कि मुबश्शिर लुकमान साहब, बकौल उनके, वो नहीं जानते थे कि हम लाइव हैं। वो आ गए, उन्होंने जो बातें की वो भी आपने सुनी। मगर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जब उनको ऑन एयर कहा कि आपकी वाबस्तगी है, आप चुप हो जाए, मैंने गलत कहा। ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, किसी पे भी लगाना नहीं चाहिए। और मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ा था क्योंकि पहले ये डिसाइड हो चुका था, पहले उन्होंने मुझे रोका था कि आप सवाल ना पूछिएगा। मुझे लगता है कि मेरा हक है, कोई मुझे या किसी और एंकर या किसी और सहाफ़ी को डिक्टेट नहीं कर सकता कि उसने क्या सवाल पूछना है। बहरहाल वाबस्तगी या एफिलिएशंस का इल्ज़ाम गुस्से में लगाया, गलत था, नहीं लगाना चाहिए था। जब मुबश्शिर साहब वापस आए तो उन्होंने जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया, इस पर हमारी कंपनी ने मुबश्शिर को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू भी कर दी है कि कंपनी ने उन पर आखिरकार क्या दबाव डाला था। उनका भी आके कहना था कि मैं दबाव पे आया हूँ। कौन सा दबाव, कौन सा प्रेशर? क्योंकि हमारी कंपनी में चेक्स एंड बैलेंसेस का मरबूत निज़ाम वाज़े है, एक सर्टन तरीके से सब कुछ होता है, इसलिए अभी इंक्वायरी भी जारी है। क्योंकि ऐसी कोई प्रेशर या ऐसा कोई दबाव मुझ पे नहीं डाला, ना मेरे होते हुए या किसी और के देखते हुए मुबश्शिर लुकमान साहब पे डाला। तो उनका ये गुस्से में आकर कहना कि मुझ पे प्रेशर है मियां आमिर का या आपका, तो मैं आ गया हूँ, गलत बात है। इंक्वायरी हो रही है, मजीद देखिए। Do you want to clear our names over here? This thing or no? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत एडिक्वेटली कर लिया पहले। अब आपने देखा क्लियर आर नेम्स। मैं जिस पेपर की तरफ इशारा कर रही थी उधर मैंने डिवाइड करके रखा हुआ था, उधर लिखा हुआ था जर्नलिस्ट जो बिक चुके हैं या जर्नलिस्ट जिन्होंने चीज़ें ली हैं। अब इन दिनों बहुत से एंकर्स और सहाफ़ियों पर एतराज़ ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने मलिक रियाज से पैसे भी लिए हैं और प्लॉट भी ले रखे हैं। मुझ पर भी ये इल्ज़ाम है और मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही मलिक रियाज साहब से कहा था कि मैंने आपसे सवाल करना है कि आपने किन किन सहाफ़ियों को पैसे दिए हैं। मलिक रियाज साहब ने मुझे ये मना कर दिया कि ये सवाल आप मुझसे नहीं प्लीज़ कीजिएगा। मैंने ये सवाल फिर भी किया, बार बार किया, 2 दफ़ा इमरान खान साहब का नाम लेके दिया कि खान साहब भी आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप कुरान शरीफ उठा के बताइए कि सियासतदान, जर्नैल और सहाफ़ी को आपने पैसे दिए हैं। मगर मैंने ये 2 बार जब सवाल उठाया, उसके बावजूद जवाब मुझे ना मिल सका। ये सब कुछ ऑन एयर गया था। इस पर मैंने ये बात की थी कि कम से कम हमें, यानी कि मुझे और लुकमान साहब बैठे हुए थे, हमें क्लियर करवा लेना चाहिए अपने आप को कि जिस पर मुबश्शिर साहब ने कहा था कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। कि मैं आपको एक और भी खबर दे दूं इसके साथ साथ, ज़रूरी बात है
کہ جن صحافیوں پر پیسے لینے کا الزام ہے، اور ایک لسٹ بھی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گی، اس کے اوپر بہت سے صحافی موجود ہیں، میں خود ہوں، میرے سمیت ان میں سے بیشتر قانونی چارہ جوئی کے لیے صلح مشورہ ابھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دس از واٹ وی آر پلاننگ کہ ہم حق عزت کا دعویٰ یہ الزام لگانے والوں کے جن میں ملک ریاض بھی شامل ہیں ان کے خلاف دائر کر دیں گے. In a few days we are still deciding کہ سب کو اکٹھا کر کے یہ بات کریں. I will also go to court against ملک ریاض because ابھی بحیرہ ٹاؤن کے پیپرز کے اوپر یہ آیا ہے and we need to see کہ واقعی اگر ان لوگوں نے یہ لسٹ شائع کی ہے کہ نہیں کی. مگر اس کے اوپر میں اپنے آپ کو ضرور کلیئر کروانا چاہتی تھی. ناظرین اب چلتے ہیں گفتگو کے اس حصے کی طرف کہ جو سب سے زیادہ متنازع ہے. ایک دفعہ دیکھیے. تو خود بول دینا ویسے ہم کیا سوال پوچھے لگے کہ پلانٹڈ ہے جو کہ ہے بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے. پلانٹڈ ہے یقیناً. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے خود بولا ہے کہ پلانٹڈ ہے. کیوں بولا؟ کیا پلانٹڈ تھا؟ انٹرویو پلانٹڈ تھا یا محض ایک سوال پلانٹڈ تھا؟ کیا یہ کبھی نہیں ہوتا؟ کیا یہ پہلی بار ہوا؟ کیا باقی سب کچھ سمجھایا گیا تھا؟ آل دس آفٹر ویری شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ایک دفعہ سب سے بڑا الزام ایک دفعہ پھر ملاحظہ کیجیے. تو خود بول دینا ویسے ہم کیا سوال پوچھے لگے کہ پلانٹڈ ہے جو کہ ہے بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے. ابھی آپ نے بات سنی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب کی جو آواز ہے وہ اس کے اندر کٹی ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی یہ ریکارڈز نہیں ہیں اور جس نے یہ چوری کیا ہے اور انٹرنیٹ پہ ڈالا ہے اس کے پاس بھی وہ آواز نہیں ہے. وہ ہماری بھی فیڈ ختم ہوئی ہوئی ہے کہ جدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیے گا نا ارسلان افتخار کے بلوچستان ہاؤس میں ہونے کے حوالے سے. مجھے یہ بتا رہے تھے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے رحمان ملک کے ذریعے جو ہے وہ ارسلان افتخار کو بلوچستان ہاؤس میں کمرہ دلوایا ہے. تو مجھ سے یہ سوال کرنا ان کا یہ کہنا تھا جو ابھی میں نے بتایا کہ فیڈ میں نہیں ہے, چپ ہو گئی, بند ہو گئی, اس کی آڈیو نہیں آ رہی, کہ جس میں نے یہ ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال کیوں کروں, آپ کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ آپ کی سوال نہیں ہے بلکہ ایک اطلاع ہے, ایک خبر ہے. سو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سوال میں کروں گی تو پلانٹڈ لگے گا, اور جو میں نے یہ کہا بھی کہ پلانٹڈ نظر بھی آتا ہے, نہیں آنا چاہیے, وہ میں نے ایک تو مذاقاً کہا تھا, دوسری بات یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ جب یہ بات چھڑی اور یہ بات پہلے سے ڈسکس بھی ہو گئی تھی, آف دا ریکارڈ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا ذکر ہو, تو میرے خیال میں یہ پلانٹڈ ہی تھا. جب ہم اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات کرو, میں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, میں کیوں کروں, آپ خود کر لیجئے گا, اور پلانٹڈ نہ لگے اس لیے. ایون دو یہ پلانٹڈ تو ہے, یقیناً یہ سوال پلانٹڈ تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم اس بات کو اٹھائیں, وہ چاہتے تھے کہ ہم ذکر کریں خود, یا خود بولیں یا ان سے پوچھا جائے. یہ جتنی گفتگو تھی اور پروگرام کے دوسرے حصے کی بھی تھی, پہلے حصے میں بھی کچھ باتیں ہوئیں, آپ لوگوں نے سن لی, وہ بھی ابھی آپ کو ہم نے آپ کو سنایا. یہ بات طے شدہ ہے, پلیز انڈرسٹینڈ دس, کہ جو بھی شخصیات آپ کو انٹرویو دیتی ہے, انٹرویو دینے آتی ہے, کچھ اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, کچھ ان کے بھی آف کورس کوئی ڈیزائنز ہوتے ہیں, کوئی آنے کا مقصد ہوتا ہے, اور اسی لیے یہ سوال بھی ان کا کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ نیسیسرلی ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمیں, مگر ان کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کے ذہن میں سوال ہے یا جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اینکر ضرور چھیڑ دے, یا وہ کسی طرح منظر عام پر ضرور آ جائے. اب اپنی پوزیشن بھی وہ کسی طرح گیس جو ہے وہ کلیئر کر لے. ملک ریاض نے بھی ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا تھا, ان کے پاس اطلاع یہی تھی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے رحمان ملک کے ذریعے ارسلان افتخار کو بلوچستان ہاؤس میں کمرہ دلوایا ہے. وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے یہ سوال کروں, میں نے سوال کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سوال نہیں تھا. ونس اگین آئی ریپیٹ, یہ اطلاع تھی, خبر تھی جو میں بریک نہیں کر سکتی تھی. سو پروگرام کا یہ سوال پلانٹڈ تھا. آئی ڈو ایڈمٹ دس سوال واز پلانٹڈ. یہ پریکٹس بھی عام ہے, اگین یہ بہت آرڈنری ہے, یہ ہر کوئی کرتا ہے, اور اگر کوئی یہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی آپ کو اینکر آ کے آج آن ایئر یہ کہے گا کہ میرے شو میں بیٹھ کے کوئی گیسٹ مجھے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ سوال ضرور پوچھ لو, یہ بات آپ نے نہیں کی, یا اس سوال کو میں کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے, مجھے اجازت نہیں دے رہے بات کرنے کی, میں نے اس پہ بات کرنی ہے, اگر کوئی کہے کہ یہ گفتگو ان دا بریک ٹائم نہیں ہوتی تو وہ سراسر آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ناظرین, یہ آپ کو پلانٹڈ کی بھی بات سنائی. ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم قمر زمان کائرہ صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لینے کی کوشش کریں گے, وہ بھی کچھ وضاحت اور باتیں کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, مگر اس سے پہلے جس سے ٹل وی کنیکٹ ٹو ہم ان دا مین ٹائم, ایک اور الزام بھی لگائے, مگر پہلے لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹڈ انٹرویو تھا. ایک اور ذریعے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں تھا. ملک ریاض صاحب نے مجھے کہا کہ مہر کھل کے سوال مجھ سے پوچھو, اور میں نے ان کو جواب میں بھی یہ کہا ملک صاحب کھل کے ہی پوچھ رہی ہوں, میرے سوال میرے پاس اپنے تیار تھے, اپنے پیگز تیار تھے,
ना ये भी हल्फन कहती हूँ, ना उन्होंने मुझे सिवाय इसके कि सहाफ़ियों का ना मुझसे पूछना, मैं बता नहीं सकूंगा, सियासतदानों जर्नलों को पैसे जितने दिए वो नहीं बता सकूंगा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि ये ना पूछना वो ना पूछना। और मैंने भी उन्हें उस टेबल के अलावा बैठे हुए नहीं कहा कि आपसे ये पूछ लूंगी या वो कर लेंगे या इस तरह कर लेंगे। जो उस डिस्कशन टेबल के ऊपर हुई, इट इज़ ऑर्डिनरी, इट हैपन्स। उन्होंने जब मुझे कहा कि खुल के पूछें, और मैंने भी कहा कि डोंट वरी सर, खुल के ही पूछूंगी, देख लीजिए। कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिला नहीं, उसने मुझे ये कहा है, अभी मिला है मुझे 3 दिन पहले। आप खुल के पूछे, मेरी तरफ से मैं कोई खुल के ही पूछ रही हूँ। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, शायद मैं खुद ही बैठी हुई लोगों को ये बता रही हूँ कि वाकई सियासतदान और एंकर जो है वो एक ऐसी मखलूक नहीं है जो एक दूसरे को जानती नहीं है, जो बड़ी अजीब होती है एक दूसरे के लिए, या कभी बैठते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, या दौरान प्रोग्राम ब्रेक्स के अंदर डिस्कशन नहीं करते। क्या ये एक आम प्रैक्टिस है कायरा साहब? बहुत शुक्रिया मैंने तो आज जिस प्रोग्राम में इस बात का जिक्र हुआ, ये बेसिकली आपका कोई मुझे समझ नहीं आई कि इस प्रोग्राम की रेलेवेंसी क्या थी। क्योंकि अगर किसी खास बंदे ने कुछ चीजें रिकॉर्ड की हैं तो वो आपके चैनल की मर्जी से तो नहीं होंगी, किसकी मर्जी से की होंगी। अगर उसने रिकॉर्ड करके उसको किसी के हवाले किया है और उसको यूज किया गया किसी खास एंगल से, तो फिर किसके बेनिफिट में उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। तो ये ढूंढने की जरूरत जरूर है, आपको भी अपने एंगल पे देखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि जब शो ऑफ होते हैं या वक्फा होता है तो उसमें बैठे हुए हम आपस में दोस्ती के तौर पर कदम भी लगाते हैं, बाज़ औक़ात लतीफ़े भी सुनाते हैं और वो गुफ्तगू भी करते हैं जब ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। तो ये प्रोफेशनली गलत बात होती है। अगर किसी ने वो चीज रिकॉर्ड की है तो ये आपके लिए उलमा ज़िक्रिया है कि आपके इदारे के अंदर अगर किसी शख्स ने वो चीजें रिकॉर्ड की है तो एक खास नुक्ता नजर से उसने कोई किसी का प्लांटर बंदा होगा वो। बिल्कुल, और ये चोरी है, ये हम गुफ्तगू का है। इस गुफ्तगू का मैंने सुना है कि इसका बाद का हिस्सा भी है, इसमें कुछ और फोन भी आपको आए हैं जी। Is it so? जी किस फोन की आप बात कर रहे हैं? मैंने सुना है कि कोई फोन आपको ये भी आया है जिसमें कहा गया है या मलक साहब को आया है कि मलक साहब इस मामले पे वाले करें, कोई गाड़ी का जिक्र जो था। नहीं, फोन मुझे आया था, टेक्स्ट मैसेज आया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि हमने हमजा शहबाज ने ये पिछले 24 घंटे में गाड़ी बात भी क्लियर की है। मैंने नहीं सुनी थी वो, that's why I didn't know, so I posed the question. हमजा शहबाज ने apparently सवाल ये है कि अगर उनका फोन आया था बहर तो फिर तो ये बात ही और है। मतलब एक लोग आपको काले करते हैं, हमारे बैठे हुए काले करते हैं, और इसको इस तरह पोर्ट्रे करना। अगर किसी नौजवान ने कोई बात की है, अभी तो सर्टिफिकेशन ये भी नहीं है कि वो क्या वेदर ही वाज द सेम जेंटलमैन जिनका जिक्र किया जा रहा है या नहीं। और अगर थे भी फर्ज करे तो उसके सर्टिफिकेट के बाद ये बात हो सकती है। उनके ऊपर अगर इल्जामात लगे हैं, कोई बात की है, उन्होंने अपना नुक्ता नजर देने के लिए बात की है कि ये बात करने दे मलिक साहब को, फर्ज करने की है, मुझे नहीं पता। तो दूसरी तरफ से अगर एक फोन आया है, मुझे नहीं पता वो फोन भी दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन अगर वो है तो क्या कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से है? कतकलामी माफ कायरा साहब, आई डोंट थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोन किया गया है आपको, जिस फोन का जिक्र है, जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, जिस प्रोग्राम में मैं खुद बैठा हुआ था और उसमें आपके प्रोग्राम के वो क्लिप्स दिखाए गए हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब वक्फे के दौरान वो क्लिप लिए गए, आप डिस्कशन कर रहे थे और आप बाकायदा अपने को होस्ट के साथ बाकायदा लड़ रही थी कि मेरे सवाल आपने क्यों रोके हैं। तो मैंने उस साहब से ये भी पूछा कि अगर आपका ख्याल है कि ये सारा कुछ प्लान्ड और प्रोजेक्टेड प्रोग्राम है तो ये क्या एंकर आपस में लड़ेंगे, क्या इस तरह मुबाहिसा करेंगे? मैं समझ गई आप उस फोन की बात करें जो लुकमान को आया था, आई थिंक चौधरी फैमिली से किसी का आया था। मैं तब उन पे तवज्जो नहीं दे रही थी, मगर ये बात दुरुस्त है कि लड़ाई भी इसी बात के ऊपर हुई थी, क्योंकि मेरा ये कहना था कि मेरी मर्जी मैं जो सवाल पूछूं, आपकी मर्जी आप जो सवाल पूछें, एक दूसरे को कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता कि आप ये ना पूछें। अगर प्लांटेड प्रोग्राम था, अगर प्लांटेड सवाल थे तो फिर आप लड़ क्यों रहे थे? एब्सोल्युटली, ये तो मेरा सवाल है। नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। प्लांटेड यकीनन नहीं था, ये भी एक और दलील है उसी के हक में। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। मैं ये जानती हूँ कि जब हमारे पास गेस्ट आते हैं, और अगर जैसे ये इंटरव्यू ज़रा यूनिक था क्योंकि 8 से 9 बजे भी हम लाइव गए, 9 से 10 बजे अब उनको एंटरटेन करना था क्योंकि 10 बजे फिर लाइव जाना था, 1 घंटा बीच में था, जिसकी वजह से हमने कहा चले खाना भी खिलाते हैं आपको, आप क्या खाएंगे। वो मेहमान नवाजी थी, उसके ऊपर भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। हाफ द टाइम आई वाज इन द रूम एंड आउटसाइड। दैट बीइंग सेड, मुझे ये मालूम है कि हमारा एक बुनियादी काम ये भी होता है कि हर एक का अपना इंटरव्यूइंग स्टाइल है, मगर आप गेस्ट को कंफर्टेबल कराएं कि आप गेस्ट को
उस माइंड फ्रेम में ले आए कि जिधर वो बात कहना चाह रहा हो, खबर देना चाह रहा हो। मैं आपकी साइड से जानना चाहती हूँ, आप इतनी शोज में आते हैं एज अ गेस्ट, क्या गेस्ट भी एक माइंड फ्रेम के साथ ही आता है? जिस तरह मैंने कहा, क्या वो नहीं कहता एंकर को कि जनाब ये सवाल आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैंने इसके ऊपर जरूर बात करनी है, आप मुझे वक्त नहीं दे रहे? क्या ये बातें होती हैं कायरा साहब? महर, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप हमसे सवाल करते हैं, फिर हम भी बाज़ औक़ात कह लेते हैं कि भाई आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नुक्ता नजर भी सामने आए। बैठे हुए हम ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, लतीफे सुनाते हैं, अपना नुक्ता नजर लाने। फर्ज करें आप मुझसे वो सवाल नहीं कर रही, मेरे मुखालफ ने एक जवाब दिया है, मुझ पर क्वालिफिकेशन लगाया है, तो मैं आपको रोक लूंगा बकायदा कि नहीं पहले मुझे ये सवाल आप क्यों नहीं कर रही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और आप मुझे अकोमोडेट करेंगी, ये मेरा हक है। बिल्कुल, तो हर प्रोग्राम में एक नॉर्मल प्रोसीजर है। बिल्कुल। और मलिक रियाज साहब क्या कंप्लेन कर रहे हैं? कायरा साहब मेरे साथ लाइन पे ही रही है। मलिक रियाज साहब की इसी नुमा की एक और कंप्लेंट थी कि आप लोग मुझे जो है वो बात नहीं कर रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं सुन रहा था, वो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरे काम ही कुछ नहीं हुए थे, मेरे तो सारे सवाल पड़े हैं। आई नो, वो कर लेंगे हैंडल। वो 10 बजे अभी 9 बजे बैठते हैं ना, वील मेक अ लिस्ट अगेन के क्या क्या रह गया है। अब कायरा साहब मेरा आपसे सवाल ये है, इट माइट साउंड लाइक दैट कि कर लेंगे हैंडल, 9 बजे लिस्ट बना लेंगे। आई एग्री, इट साउंड्स वेरी बैड। मुझे ये मालूम है कि जब मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं और उनने 3 घंटे अपने वक्त के निकाले हैं और वो एक स्लॉट के बाद मुझे कहता है कि यार एक सेकंड, मैंने जो बातें करनी थी मैंने तो की नहीं है, तुम दोनों तो बंद ही नहीं होते, मुझे तो मौका ही नहीं देते बात करने का। मुझे ये मालूम है कि अगर मैंने उसे 1 घंटा और रिटेन करना है, मैं उसे काम करूं कि जनाब डोंट वरी, 10 बजे का भी अभी स्लॉट बाकी है, डिस्कस कर लेंगे, आपने क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी है, आपके क्या दिल में ख्वाहिशात हैं। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जिस आपके इस सारे कुछ इशू के ऊपर जब इसको डाला गया है यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के ऊपर डालने का कोई खास मकसद है किसी का? क्यों, कौन है वो जिसने आपके ग्रुप से, आपके चैनल से ये एक खास क्लिप जो इलीगल, सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल उन्होंने सारा इसको स्नैच किया, और अगर उसने दिया है तो उसके पीछे कोई खास मकसद था। वो मकसद क्या है और उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? इस कंफ्यूजन को क्रिएट करके इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? उस प्रोग्राम के अंदर किस किस के फोन आए थे? या तो वो सारे कंसंट्रेटर्स हैं या उसमें से कोई कंसंट्रेटर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हो सकता है आपका या मुबश्शिर लुकमान का या हमारे भाई किसी और दोस्त का, किसी एंकर का अपना कोई इशू है, तो ये आप अपने पॉइंट स्कोर कीजिए, आप आपस में एक दूसरे के साथ, या चैनल्स का अगर कोई रेवलरी है तो चैनल्स अपने पॉइंट अपने स्कोर कीजिए, डोंट इन्वॉल्व अस। और इसको ये हैच करना, आधा सच बता के, आधी रिकॉर्डिंग बता के ये कहना कि इसके पीछे कोई साजिश है और गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी नामुनासिब बात है। आई वी रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। और हम ये कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सारा सच बताया कीजिए। बिल्कुल, सारा सच बताया कीजिए। और एक छोटा सा वक्फा लेंगे। कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा सच क्या है? थोड़ा सा सच अभी भी रह गया। ख्वाजा आसिफ भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। ख्वाजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक छोटे से वक्फे के बाद मैं चाहूंगी आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करें और चंद और चीजें बताएंगे जो ऑन एयर लीक की गई हैं, इल्लीगली चोरी की गई हैं। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। लोग कहते हैं ये इंटरव्यू प्लांटेड था, लोग कहते हैं एक्सपोज हो गए, लोग कहते हैं कि सब कुछ प्री प्लान था। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अगर सब कुछ प्लान था, प्लांटेड था, मुबश्शिरों में ये लड़ाई क्यों हुई? हमें तो इनसिंक होना चाहिए था। सब कुछ समझ आ रही थी सबको। अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसी गलत इंस्ट्रक्शंस हमें दी थी तो फिर मैनेजमेंट से क्यों हम राब्ता करके कह रहे थे हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए? मैनेजमेंट हमें क्यों कह रही थी कि हरास ना करो गेस्ट को, प्रोफेशनली कंडक्ट करो इंटरव्यू? अगर सब कुछ प्लान्ड ही था तो सवाल फिर ये उठता है कि क्यों हम लोग ब्रेक्स के अंदर बैठ के इस बात पे लड़ रहे थे, या मलिक रियाज को हमें कहना पड़ रहा था कि मुझसे ये ज़रूर पूछ लें या इस बात के ऊपर तवज्जो दें, या मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। अगर सब कुछ प्लान्ड ही था तो बहुत स्मूथ फ्लोइंग होना चाहिए था। मिड ब्रेक्स की तो कन्वर्सेशंस कुछ होने ही नहीं चाहिए थी। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब अगर आप इजाज़त दीजिए, मैं ये दिखाना चाहूँगी सबको कि किस तरह मेरे और लुकमान साहब के दरमियान कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द शो ही हो रही थी। एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। फोकस करना है मुझे। मैंने मलिक रियाज पे फोकस किया। वो तो यार लुकमान अभी जब स्टार्ट होगा तो मैं स्टार्ट मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान पे। मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं।
यानी जो भी आपका जवाब दे रहे हैं ना। When I come back, can I ask the question first? हाँ नहीं, मैं आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं पूछना, I'm not interested। वो उन्होंने पूछ तो लिया अभी। नहीं, अभी मैं दोबारा जाना चाहता हूँ ना उसमें। चले जाएं। उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। सब कुछ प्लांटेड था तो मुझे क्यों पूछना पड़ा मुबश्शिर से? मुबश्शिर को मुझे क्यों कहना पड़ा कि आप बताइए अब आपने क्या पूछना है, या रियाज साहब को कहना पड़ा कि ये जरूर पूछ लें, आप क्यों नहीं बात कर रही है? अगर इतना ही प्लांटेड था तो ख्वाजा आसिफ साहब ये सारी बातें क्यों होनी पड़ी? मैं तो सिंगल शोज करती हूँ, लुकमान साहब भी सिंगल शोज म्यूजिक बड़ा आ रहा है, यू नो। अच्छा, म्यूजिक बहुत जी, अच्छा म्यूजिक बहुत आ रहा था। अब आई होप अब सही हो गया। म्यूजिक ऑफ कर दीजिए प्रोड्यूसर साहिबा। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं भी सिंगल शोज करती हूँ, लुकमान साहब भी सिंगल शोज करते हैं। फ्रिक्शन बहुत थी, साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन उधर ही बैठ के हो रही थी कि जनाब आपको कितना वक्त चाहिए, मुझे कितना वक्त चाहिए, उस पर लड़ाई भी हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अगर चीज़ें प्लांटेड होती हैं तो क्या वो डिस्कशन इस तरह की होती है ब्रेक्स के अंदर? क्या खुल के बंदा बात करता है इस तरह, या एक दूसरे को टोकता है, लड़ता है, या दूसरा रिक्वेस्ट करता है? बातचीत तो एंकर पर्सन्स में और जो गेस्ट होते हैं जरूर होती है, लेकिन ये जो है जरा थोड़ा सा ब्लेटेंट लग रहा था कि जो है ना मलिक रियाज साहब को जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा है या उनके लिए थिंग्स आर बीइंग मेड इजियर। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये दो जो हजरात हैं जो एंकर पर्सन आपके साथ बैठे हुए थे, लुकमान साहब और मलिक रियाज साहब, इन्होंने पिछले कई सालों में बहुत सी टोज पे स्टेप किया हुआ है, बहुत से लोगों की पगड़ियाँ उछाली हुई हैं, बहुत से लोगों के साथ इनके तल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से खराब हुए हैं। सो लॉट ऑफ पीपल हैड यू नो स्कोर्स टू सेटल विद देम जी। अच्छा, और ये इनका जो एक डिस्कशन जो है ये आपके चैनल से निकली और वो चैनल से निकल के यूट्यूब पे पहुंची, चोरी हुई। आप जो है ना बेसिकली इसमें कोलैटरल डैमेज में आई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपने जो 2-3 साल जब से आप प्रोग्राम कर रही हैं कि कोई ऐसी बात की है जिससे कोई किसी की बेलजारी हो रही हो, लेकिन मलिक साहब जो है वो सैकड़ों लिटिगेशन, मलिक रियाज साहब लिटिगेशन कर रहे हैं, गरीब आदमी है, उसमें बेवाएं हैं। आज एक कर्नल साहब मिले, उनको सतारा जुर्रत मिला हुआ है, उनकी जमीन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। उनका कर्नल अब्दुल कादिर उनका नाम है, बारिश है, वो बड़े अदालत के अंदर जो है मुझे मिले वो पे कि हमारे साथ इन्होंने ये किया हुआ है। इस तरह जो आपके साथ पर्सन बैठे हुए थे वो मेरा ख्याल है कि उनको मुकाफात अमल ने उनको आके पकड़ लिया है। जो भी उनके साथ होता है वो आपके चैनल की स्वाबदीद है। मैं आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट जी, इंक्वायरी हो रही है। मुझे एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगा कि हमारा मीडिया जो है वो कभी भी जो है वो पॉन्टिफिकेट करने की पोजीशन में नहीं था, बिकॉज मीडिया भी जो है वो बाकी डी जनरेशन या जो डेकेडेंस हमारी सोसाइटी में आई है, जो इन्हतात आया है या जो जवाल आया है हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, वो मीडिया पे भी उसका इफेक्ट हुआ है। मीडिया जो है वो सबको अटैक करता रहा है और कर रहा है, उसमें सियासतदान सर फहरिस्त हैं, उसमें और लोग भी हैं। अब चाहिए मीडिया को, एफयूजे को या और जो आपकी बॉडीज हैं वो ऐसी कोई वॉच डॉग बॉडी बनाएं या कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वजह करें। कल भी सुप्रीम कोर्ट में आपके वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे उनको बुला के पूछा गया कि आप कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ख्वाजा साहब आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप इजाजत दें, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल आपसे, एक तो आपको लगता है कि मैं कोलैटरल डैमेज हो गई, दैट्स योर ओपिनियन। सेकंड, आपने अगेन ये बात कही कि मलिक रियाज को लग रहा था शायद रियायत दी जा रही है। आई स्टिल स्टैंड फर्म ऑन वन थिंग, रियायत किसकी तरफ से दी जा रही है आई डोंट नो, मगर मैं ये जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं, वजीर आजम भी हैं, हिलरी क्लिंटन भी हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड आई नो वन थिंग कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो यू नॉट अ डैगर्स एंड ड्यूरिंग द ब्रेक विद देम और एनीथिंग। सो आपको क्यों महसूस हो रहा है कि रियायत दी गई, या मेरी तरफ से आपको महसूस उसमें हुआ? मैं जो मेन जो बात जो सबसे ज्यादा ग्लेरिंग बात हुई है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो फर्जंद है उनका फोन आया लुकमान साहब को, और लुकमान साहब ने इस तरह बात की, और फिर मलिक रियाज साहब ने कहा कि मेरे बेटे की जो है लुकमान साहब के साथ दोस्ती है। सो वो नेक्सस जो है ना, गिलानी साहब का बेटा, मलिक रियाज साहब का बेटा और मोहतरम लुकमान साहब, ये नेक्सस जो है उसमें आप जो है अलग नजर आई, लेकिन वो नेक्सस जो है उसका फॉल आउट जो है वो आपके ऊपर भी पड़ा। आई होप एंड प्रे कि आप यू कम आउट ऑफ दिस इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब, आई अप्रिशिएट योर टाइम जी। लेकिन
as it is today, उसमें इन लोगों की जो ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन नजर आ रही थी कि एंकर पर्सन की मलिक रियाज साहब की और बीच में गिलानी साहब का बेटा मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये जरूर कह सकती हूँ जनाब कि मेरी लिखा हुआ है या डायरेक्टर वो थे और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे का मलिक रियाज साहब ने रेफरेंस दिया, सो एक बड़ा स्लीजी सा बड़ा शेडी सा लगा वो जज जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा। ऑफ कोर्स आपका उसमें कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। मैं आखिरी चीज़ आपको दिखाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये ज़रूर जानती हूँ कि अपने बिहाफ पे भी बात करूँगी, और सेकेंडली ये मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली सिवाय इसके कि स्टॉप हरासिंग द गेस्ट, लेट देम टॉक। मुझे और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, और ये ज़रूर डिस्कशंस हुई हैं जनाब, ये पूछें, ये क्यों नहीं पूछते, या आप मुझसे बात करें ना, क्यों नहीं कर रहे, वो सब आपके सामने है। अगेन फिर कहूँगी, जो कहता है कि डिस्कशंस नहीं होती, जो कहता है कि गेस्ट अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। एक दफ़ा मैं क्या मेरी दुआ थी शो स्टार्ट करने से पहले, क्यों मुझे टेंशन थी कि सवाल इतने हैं, वक्त इतना कम है, इतना बड़ा इंटरव्यू है, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। इरादे हमारे बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, बस दुआ कीजिए कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। अल्लाह करम करेगा। दुआ यही थी कि सब कुछ टाइम पे हो जाए, अननेसेसरली रिपीट ना हो चीज़ें, अननेसेसरली जो है वक्त ना ज़ाया किया जाए, क्योंकि वाकई अवाम इस केस के अंदर जिसको फैमिली गेट कहा जा रहा है बहुत से सवाल पूछ रही है, वो उनका हक है। आखिर में नाज़रीन, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक यही है कि वो जो भी सोचता है उसका इल्म अल्लाह की ज़ात के सिवा और किसी के पास नहीं होता। सो मैं अपनी ज़ात के बारे में हल्फ यही दे सकती हूँ कि ये इंटरव्यू, मैंने ये शो जो है ना मैंने प्लांट किया, ना मेरी मैनेजमेंट ने इस हवाले से कुछ भी सोचा, ना किसी को इंस्ट्रक्शंस दिए ऐसी, ना कोई बात किया। और अगर ये झूठ है तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो, और अगर मैंने मलिक रियाज से एक पाई या एक प्लॉट छोड़ एक गज भी ज़मीन ली हो तो भी अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हो। मेरे पास अपनी सफाई के अलावा इसके अलावा शायद और कुछ नहीं है, मगर आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, माई चैनल इज़ ओपन टू क्वेश्चंस, and inshallah we'll all see you again. I will see you on Monday inshallah. Any questions, write to us on the Dunya News website or on my email address. प्रोफेशनल जिंदगी का इस वाक्य को अल्लाह के सपोर्ट ही करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।